हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। हाँ, अच्छे ही होने चाहिए। तो आज करते हैं हम बात अपनी शॉर्ट हैंड की। क्रम से चल रही हैं क्लासें, मज़ा आ रहा है सीखने में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी अभ्यास तीन मैंने आधी करा दी थी और आधी करने के लिए दी थी, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। आज हम उसी क्रम में अभ्यास करेंगे 4। आज भी मैं आधी ही अभ्यास कराऊंगा और आधी होमवर्क में करने के लिए दूंगा। ठीक है। और जो लास्ट क्लास में अभ्यास 3 कराई थी, उसको जो मैंने दिया था होमवर्क में, आज उसको मैं चेक भी करूंगा कि किसने की और किसने नहीं। मतलब कि मैं करके दिखाऊंगा। अब जिसने की होगी वो अच्छी बात है, क्योंकि मैं चेक तो कर नहीं सकता घर जाकर। तो अब देखते हैं अभ्यास 4। अभ्यास 4 क्या है? केवल शब्द के अंतिम अक्षर संकेत लिपि में लिखो। मतलब ये जो शब्द लिखे हैं, अभ्यास 3 में क्या था कि शब्द का पहला अक्षर हमें संकेत लिपि में लिखना था। अब शब्द का आखिरी अक्षर हमें संकेत लिपि में लिखना है। मतलब हमारा है प्रैक्टिस से, यानी कि जो हमने वर्णमाला की है उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक अक्षर करके। जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। अब देखते हैं कलख। ये मैं लिख लेता हूँ साइड में कचट्टप। इससे पता चलता है कि कौन सा वर्ग, का वर्ग में कौन से अक्षर हैं, चा वर्ग में कौन से अक्षर हैं। इससे क्या है, हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। अब हम देखेंगे कलख। कलख शब्द का आखिरी अक्षर है खा। खा को हम लिखेंगे, खा जो है वो का वर्ग का दूसरा अक्षर है, सीधी रेखा में बनता है का वर्ग। और खा दूसरा अक्षर है, लाइट बनेगा लेकिन काट कर। इसी तरह से मख। मख में भी क्या है, खा है, तो फिर से खा बनेगा। मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपको बनाना है। कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है, और कॉपी पेंसिल लेकर बैठे होंगे। मख, खा नहीं बना रहा मैं। अब आता है पग। पग, गा बनाना है। गा भी क्या है, का वर्ग का ही तीसरा अक्षर है, सीधी रेखा में बनेगा लेकिन बिना कटा बनेगा और डार्क बनेगा। ठीक है। अगला अक्षर है जड़। जड़ क्या है, का वर्ग का ही 5वां अक्षर है। क, ख, ग, घ, अणा। अणा। और ये किस चीज की आवाज निकालता है? इसको हम हमेशा ना से बनाते हैं, या मां को अगर हम काट दें तो वो भी ना कहलाता है। ठीक है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी। क्यों? क्योंकि ये भी ना पढ़ा जाता है और ये भी ना ही पढ़ा जाता है। अब आता है करघ। ये भी का वर्ग का लास्ट अक्षर है, डार्क बनेगा सीधी रेखा में और काट कर बनेगा। अब आता है रह। रह हमें हा बनाना है। हा हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो किसी भी तरीके से हम हा बना सकते हैं, या तो इस तरह से या इस तरह से। अब आता है दूसरा पॉइंट, ये रड। ढ है ये, और ये बिंदु वाला ढ है। ठीक है, बिंदु वाला ढ है। और बिंदु वाले ढ को कैसे बताया था कि अगर हम हा को काट दें बीच में से तो ये बन जाता है। या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। ठीक है। अब आता है मच्छर। मच्छर में रा आता है। रा ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है। दोनों तरह से ही हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कहीं पर जरूरत इस वाले रा की पड़ेगी, कहीं जरूरत इस वाले रा की पड़ेगी, इसलिए हमें दोनों ही रा आने चाहिए। अब आता है गाय। या भी हा की तरह ही बनता है, लेकिन ये बीच में से खुला होता है, ये इस तरह से। ठीक है, ये बीच में गैप रहता है। अब आता है रट। टा बनाना है। टा क्या है, तीसरे वर्ग का अक्षर है। तीसरे वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो सीधी रेखा में बनते हैं, और ये पहला ही अक्षर है, इसलिए क्या बनेगा, बिना कटा और लाइट। लाइट मतलब हल्का। उलझ। झ कौन से वर्ग का अक्षर है, च वर्ग का। च, छ, ज और झ। लास्ट अक्षर है, च वर्ग बनता है इस एंगल पर डार्क और काट कर। इसी तरीके से आता है जप। जप 5वें वर्ग का अक्षर है, पहला अक्षर है, इस तरीके से बनेगा और बिना कटा। इसी तरीके से आता है पत।
तय वर्ग का अक्षर है, तय वर्ग के अक्षर इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, और बिना कटे, क्योंकि पहला अक्षर है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे। इसी तरह से आता है तीसरा पॉइंट, नभ। नभ, भय कौन से वर्ग का अक्षर है? पै वर्ग का, तो पै वर्ग के अक्षर इस तरह से बनते हैं। अब कौन सा अक्षर है? पै, फै, बै और भय। चौथा अक्षर डार्क बनेगा और काट कर। इसी तरीके से आता है मच। मच, ये चै वर्ग का अक्षर है, पहला ही अक्षर है, लाइट बनेगा और बिना कटा। इसी तरीके से जगत, ता पहले वर्ग का, यहाँ भी बनाया है। इसी तरीके से नम, माँ नहीं आया, ये माँ इस तरीके से बनता है, या ना को अगर हम काट दें तो वो भी माँ ही पढ़ा जाता है। ना इस तरह से बनता है, या माँ को काट दें तो इस तरीके से, ये दोनों ही ना कहलाते हैं, ये दोनों ही माँ। मतलब माँ नीचे को बनता है इस तरह से, लेकिन अगर ना को काट कर लिखें तो वो भी माँ पढ़ा जाता है। ना बनता है ऊपर को, लेकिन अगर माँ को काट कर लिखें तो वो ना पढ़ा जाता है। सही है। अब आता वह। अब ये जो वह है वो या के बिल्कुल विपरीत इस तरीके से बनता है, मतलब ये खुला हुआ ऊपर को, या बनता है नीचे से। अब आता है ना। ना अभी बताया था, या तो यूं या माँ को काट कर। ये हमारी अभ्यास 4 की 3 एक्सरसाइज हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमने कल अभ्यास 3 में जो काम किया था, वो घर के लिए दिया था, वो कराता हूँ। अब देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे मेरे साथ साथ। लेकिन उससे पहले जो अब तुम्हें घर से प्रैक्टिस करनी है इस अभ्यास 4 की, वो देख लीजिए। ये अभ्यास 4 के 6 पॉइंट हैं, जिनमें से 3 मैंने करा दिए हैं और 3 आपको करने हैं। ठीक है, ये अभ्यास 4 3 पॉइंट घर से करने हैं। अब तीसरी अभ्यास की हम प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने घर के लिए दी थी। अब उसको देखते हैं। ये अभ्यास 3 का होमवर्क है जो मैंने करने के लिए दिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला अक्षर बनाना है द। ता वर्ग का अक्षर है। ता वर्ग में सारे अक्षर तय, थ, द इस तरीके से बनते हैं। तीसरा अक्षर है डार्क बनेगा, या ऐसे। धा चौथा अक्षर है इसी वर्ग का, डार्क कट कर। इसी तरीके से ना यूं या यूं। इसी तरीके से पा पहला अक्षर लाइट, फा दूसरा अक्षर लाइट और काट कर, वा मा बा तीसरा अक्षर है, पा फा बा डार्क बनेगा बिना कटा। इसी तरीके से भा चौथा अक्षर है, डार्क काट कर। माँ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी। इसी तरीके से रा यूं भी और यूं भी। इसी तरीके से ला ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी। सा ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। धा ता था दा धा डार्क काट कर ऐसे या ऐसे। इसी तरह से साया ऐसे बना सकते हैं, हा ऐसे बना सकते हैं, वाह डाया हा को काट कर यूं भी बना सकते हैं। ये रा को काट कर ऐसे या ऐसे भी बना सकते हैं। ये वाला डा को न से यूं या यूं बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो कल होमवर्क में दी थी, ये वो काम है। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताते रहें कि जो भी कमी है या जो भी आपको लगता है कि इस चीज़ पर और वीडियो चाहिए, शॉर्ट हैंड से रिलेटिव इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, इस चीज़ की वीडियो हमें डाल दीजिए। चाहे वो मैटर से संबंधित हो या किसी बुक से संबंधित हो या फिर कोई आउटलाइन या शब्द चिन्ह हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।